नमस्कार, मेरा नाम ऋतिक ठाकुर है और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। अमेरिका और ईरान के बीच का जो युद्ध है वो बार बार सुनने में आता है कि सीज फायर की बात हो रही है, दोनों ही देशों के बीच में समन्वय हो रहा और हो सकता है कि अब ये जो युद्ध है वो रुक जाए। लेकिन हमने हर तरीके की चीजें देख ली हैं। फिलहाल इस युद्ध में किस तरीके से डिनर टेबल पर एमओयू साइन किया जाता है, 45 बिंदुओं पर बात होती है, 60 दिन का समय लिया जाता है, लेकिन फिर 72 घंटे के अंदर वो एमओयू टूट गया। उसके बाद फिर बात होती है। अभी बीते दिनों लगातार ये बोला जा रहा था कि जो ईरान है वो अपने न्यूक्लियर पावर्स को खत्म करने के लिए राजी हो चुका है। बहुत सारी चीजें बार बार आ रही थी, लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप की एक सख्त चेतावनी कहें, बड़ी धमकी कहें, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने अब ये कह दिया है कि हम ईरान के दोस्त को अब अमेरिका का दुश्मन मानेंगे। यानी कि किसी भी तरीके से अगर कोई भी ईरान के साथ खड़ा होता है, एयरपोर्ट्स हैं, आवाजाही के लिए ट्रांसपोर्टेशन हैं, तमाम जो भी सुविधाएं होती है, किसी भी तरीके की सुविधा अगर ईरान को कोई भी देश देगा तो वो बाय डिफॉल्ट अमेरिका का दुश्मन होगा। और इसे एक तरीके से इस युद्ध का दूसरा चरण माना जा रहा है, जहां पर अब हथियारों से नहीं बल्कि आर्थिक रूप से लड़ाई शुरू होगी। मेरे साथ फॉरेन एक्सपर्ट अरविंद तेजावत जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है सर आपका न्यूज एक्सप्रेस पर। अरविंद जी, सबसे पहले थोड़ा सा समझना चाहेंगे कि बार बार जिस तरीके से अमेरिका बोलता है कि युद्ध खत्म होगा, कभी अमेरिका दावा करता है, ईरान खारिज करता है, लेकिन अब जो ये फैसला डोनाल्ड ट्रंप ने लिया है, कोई भी ईरान की अगर मदद करता है तो वो अमेरिका का दुश्मन होगा। लेकिन बात यहाँ पर ये है कि भारत भी तो यही कर रहा है। भारत अमेरिका से भी अपने रिश्ते नहीं खराब करना चाहता, लेकिन ईरान के साथ भी अपने रिश्ते बनाए हुए हैं। तो कैसे इन सबको आप देखते हैं? ऋतिक साहब, इतना तो तय है कि प्रेसिडेंट ट्रंप का ये जो बयान है वो आगे आने वाले मिड टर्म चुनावों को देखकर दिए गए। तो इसमें कुछ खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। कारण ये कि अभी आपको पता होगा कि भारत ने रिसेंटली खासकर दवाइयां ईरान के नागरिकों के लिए भेजी, और चीन और जो रूस का जो रुख है उसमें कोई परिवर्तन आने वाला नहीं है। चीन जैसे उसकी पहले सीधे तौर पर या खुफिया तरीके से जो भी मदद करता रहे जारी रहेगी, तो इसमें वह बचकर निकल जाएगा। और रूस जो करता आया है उसके लिए अमेरिका की कंसर्न लेने की वैसे भी जरूरत नहीं। तो इतना तो तय है। तो ये वहाँ खासकर जो घरेलू पॉपुलेशन है उसको कन्विंस करने के लिए कि प्रेसिडेंट ट्रंप कोई कमजोर प्रेसिडेंट नहीं है और वो ईरान को घुटनों पे लाने के लिए एकदम बिल्कुल तत्पर, तो यही संदेश देने के लिए प्रेसिडेंट ट्रंप ने किया है। पर इसका कोई बहुत जमीनी स्तर पर कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, लेकिन ऐसा क्योंकि एक तो पर्सनैलिटी भी शायद डोनाल्ड ट्रंप की उस तरीके की हो गई है कि वो बोलते बहुत कुछ हैं, करने से पहले भूल जाते हैं, कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। लेकिन हमने कितनी बार देख तो लिया है कि अमेरिका और ईरान का जो युद्ध है वो खत्म होने की बात होती है, वो खत्म हो नहीं रहा है, बल्कि यूं कहें कि एक विकट स्थिति जो है वो बार बार दोनों देशों के बीच में आ रही है। तो कहीं ना कहीं दिक्कत तो उन देशों को होगी ज़रूर जो ईरान के साथ खड़े हैं, क्योंकि अमेरिका तो किसी का सगा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इवन ये भी कहा जा रहा है कि अमेरिका के अंदर बैठे हुए लोग, अमेरिका में ट्रंप की पार्टी के लोग भी शायद अब ट्रंप का विरोध कर रहे हैं। बिल्कुल, इवन कि मेरे साथ जो तमाम जो रिपब्लिकन्स जो बात करते हैं, कई बार प्लेटफॉर्म्स वगैरह भी शेयर करते हैं तमाम, तो बहुत सारे रिपब्लिकन्स उनसे नाराज हैं। खासकर जो भारत के जो नेटिव हैं, जो यहाँ के प्रवासी लोग हैं, वो भी प्रेसिडेंट ट्रंप से काफी खफा है। उनकी नीतियां काफी भारत विरोधी रही है। और ऐसे में जाहिर है कि प्रेसिडेंट ट्रंप क्या कह के वापस लौटेंगे। प्रेसिडेंट ट्रंप के पास इस लड़ाई को खत्म करके बस लौटने का रास्ता कहाँ से, क्योंकि अगर लौटेंगे तो डेमोक्रेट्स उनसे पूछेंगे कि नहीं, इतना हमारा खरबों रुपया खर्च कर रहा है अमेरिकन टैक्स पेयर का, आपने जो ईरान के साथ कोई एमओयू संधि की भी है या नहीं की है, और अगर वो संधि है तो जो बराक ओबामा ने जो ईरान के साथ एक जो समझ पैदा की थी, क्या वो उससे बेहतर है? प्रेसिडेंट ट्रंप के पास कोई जवाब नहीं इस चीज का, क्योंकि डेफिनेटली जो बराक ओबामा ने जो ईरान के साथ जो एक अंडरस्टैंडिंग पैदा की थी, जिसमें उनके परमाणु ठिकानों का निरीक्षण भी शामिल था, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी उसका निरीक्षण करती थी, उनके डेवलपमेंट का उन्हें अंदाज था, तो ये सब था। तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने तो वह भी नहीं किया। अब इतना अच्छा खासा रुपया खर्च करके और पूरे
वेस्ट एशिया में अपनी इज्जत दांव पे लगा के और केवल कुछ पूंजीपति जो है राष्ट्रमान के हथियार बनाने वाले कानून हैं, उनके हितों के लिए अगर आपने इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी तो उसका फायदा क्या हुआ? उनके पास तो जस्टिफिकेशन नहीं है ऋतिक साहब, इसलिए लौटे तो भी किस मुंह से लौटे? जबकि जो प्रेसिडेंट ट्रम्प के जो एक तरीके से कहना चाहिए जो प्रो रिपब्लिकन लोग हैं, उनके पास तर्क ये है कि देखिए हम आर्थिक नाकाबंदी करेंगे और हम लंबे समय तक वहीं पे जमे रहेंगे। आपको याद होगा कि हमने जो न्यूज़ एक्सप्रेस पर जो पिछली बात की थी उसमें भी यही चर्चा थी और हम लोगों ने कहा था कि जो अमेरिकन फोर्सेज हैं वो लंबे समय तक यहाँ जमी रहेगी और ईरान की नाकाबंदी करेगी, और वही सच साबित हुआ कि वह आर्थिक तौर पर एक तरीके से नाकाबंदी करके ईरान आना चाहते हैं, क्योंकि ईरान की घरेलू हालत ठीक नहीं है, आर्थिक स्तर पर भी काफी दबाव में है और यह वह दबाव काफी लंबे समय से झेल रहा है, वर्षों से झेल रहा है। और जो लोग उसकी मदद कर रहे हैं वो तो करते रहेंगे, और जो लोग उससे छिटक कर अलग आ चुके हैं अमेरिकन प्रेशर में वो कभी रहेंगे नहीं। तो जो होना था वो हो चुका है, अब कोई उनके इस बयान से कुछ नई चीजें जोड़ेगी, इसकी पॉसिबिलिटीज बहुत कम है। लेकिन अरविंद जी, क्योंकि ये भी देखा गया है जब ये युद्ध हो रहा था तो ईरान की तरफ से एक बिल्कुल जो हथकंडा था उनके पास, एक अच्छा एक मजबूत उनके पास ये था कि हॉर्मूज को लेकर के वो बार बार कह रहे थे कि हम जिस दिन अंत लड़ाई पर आएंगे हम हॉर्मूज को छेक लेंगे, हॉर्मूज का रास्ता रोक देंगे। वो उन्होंने किया। तो अब कहीं ना कहीं क्योंकि हथियारों की हम बात करें तो हथियारों की तो बहुत लड़ाई हो चुकी है, अमेरिका ने भी अपनी तरफ से जितना कुछ है वो झोंके जा रहा है, ईरान भी झोंक रहा है। लेकिन अब शायद मुझे लग रहा है कि ट्रंप ये सोच के चल रहे हैं कि अब जब हथियारों से ईरान हार नहीं मान रहा है तो शायद इकोनॉमिकली तोड़ के देखा जाए, क्या पता आर्थिक रूप से जब आदमी टूटेगा तो हो सकता है पूरी लड़ाई उसकी खत्म हो। और इसी वजह से वो कह रहे हैं कि किसी भी तरीके से तेल की तस्करी हो, पैसों का लेन देन हो, मनी एक्सचेंज हो, किसी भी तरीके से कोई भी देश इनके साथ खड़ा ना हो। तो इसका क्या कोई इंपैक्ट किसी देश पर पड़ेगा? क्या कोई देश ये सोचेगा कि हमें अपने हाथ पीछे खींच लेने चाहिए? ऋतिक साहब देखिए, बात यह है कि अमेरिका आर्थिक रूप से तोड़ने की कोशिश आज से नहीं कर रहा है, वह काफी दशकों से कर रहा है, पर ईरान टूटा नहीं, वह अभी भी टिका हुआ है। सैनिक तौर पे उसने उसको ईरान को झुकाने की कोशिश कर ली, वह भी नहीं हो पाया यूनाइटेड स्टेट्स से। तो बात यह है कि अभी यूनाइटेड स्टेट के पास जितने भी विकल्प हैं वो काफी सीमित हैं, तो अमेरिका के पास कुछ खास है नहीं। दूसरी बात यह कि वो जो चीजें कह रहा है कि वह आर्थिक नाकेबंदी करेगा या तमाम चीजों का जो वो कह रहा है वो कैसे करेगा? उसके इम्प्लीमेंटेशंस के लिए उसके पास जितने भी जो सोर्सेज होने चाहिए वो भी लिमिटेड हैं। उस एरिया को कैसे करेगा? और जो खास पाकिस्तान से लगने वाली सीमाएं हैं, अफगानिस्तान से लगने वाली सीमाएं हैं, वहां से अगर मान लो चीन कुछ भेजता है तो उसे रोकेगा कैसे? तमाम चीजें हैं। तो बात यह है कि वो कितना प्रभावशाली तरीके से उसको लागू कर पाता है, उसकी सफलता निर्भर करती है, और आपको और हमें ये डाउट है कि कर नहीं पाएगा। ठीक है, तो इतना तो तय है कि अभी फिलहाल ईरान और अमेरिका का जो युद्ध है वो खत्म नहीं होगा, और ये देखा जा सकता है कि लंबे समय से जिस युद्ध को रोकने की बात हो रही है वो लगातार एक विभत्स रूप लेता जा रहा है। एक खतरनाक मोड़ पर शायद वो युद्ध अब आके खड़ा है, और ट्रंप ने साफ साफ ऐलान किया है कि जो कोई भी ईरान के साथ खड़ा होगा वो हमारे लिए क्लियर कट एनिमी कहलाएगा। अब देखना होगा आने वाला समय किस तरीके से रहता है, ट्रंप इस पर क्या एक्शन लेते हैं, ईरान इस पर क्या एक्शन लेता है, बाकी के जो देश जो ईरान के लिए एक फ्रेंड कंट्री, एक फ्रेंड नेबर कहलाते हैं, वो इस पर किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ एक्सप्रेस।